खबरों में बात करते हैं जौनपुर ब्लॉक की, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रोतू की बेली में बालिकाओं को रिगाल से बनी टोकरियां और सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण बालिकाओं को आत्मनिर्भर और कौशल युक्त बनाने के उद्देश्य से 15 दिन तक आयोजित किया गया। रिंगाल, बांस व पिरुल के प्रशिक्षक विनोद कुमार द्वारा सभी बालिकाओं को रिंगाल से गुलदस्ता, लैप सेट, पेन स्टैंड, कूड़ादान, पूजा टोकरी, फ्रूट बास्केट आदि अनेक वस्तुओं का प्रशिक्षण दिया, जिसमें सभी बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हुए रिंगाल से अनेक वस्तुओं को तैयार करना सीखा। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंची प्रशिक्षिका राजूली बत्रा द्वारा भी बालिकाओं को मैक्रम ऊन से बुनकर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बालिकाओं द्वारा अनेक प्रकार का सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण लिया गया। रिंगाल, बांस व पिरुल के प्रशिक्षक विनोद कुमार ने बताया कि रिंगाल, जो कि एक प्रकार का बांस होता है, उससे कई प्रकार की घरेलू व सजावटी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। साथ ही बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण से छात्राओं में रचनात्मकता, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये बालिकाएं अपने सीखे हुए कौशल से रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकेंगी। मिशन पहाड़ के लिए वीरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। हमारा इसमें में हम लोग जो है इस जितना हमें लंबा चाहिए हम उतना धागा जो है इसको लंबाई में ले सकते हैं और इसको एक साथ जो है हम इस तरह से ऊपर से जो है टाइट सा जो है गांठ बना करके। मेरा नाम अक्षरा है और मेरे गांव का नाम मराड़ है। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रोतू की बेली है और हमारे यहाँ 15 दिन तक प्रशिक्षण वाले मैम और एक सर आ रखे थे। उन्होंने हमें मैक्रोन के धागे से कई प्रकार की चीज़ें बनाना सिखाया, जैसे कि ये इसे झूला कहते हैं और इसे हमने मैक्रोन के धागे से बनाए। इस पे हम जैसे कान्हा जी की मूर्ति भी बिठा सकते हैं, जैसे हमारे घर पे टेडी बियर रहते हैं हम उन्हें भी बिठा सकते हैं। और ये हमने रिंगाल से बनाया है और जैसे फूलदेई के त्यौहार में हम इसे फूल भी ले जा सकते हैं इस पे। और हमें 15 दिन तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और जैसे कि ये इस पे हम पेन रख सकते हैं, अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें भी रख सकते हैं और जैसे टोकरी इस पे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे सब्जियां, फल, जैसे कुछ भी रख सकते हैं हम इस पे। मेरा नाम भारती है, मेरे गांव का नाम कुंड है और मैं बताना चाहूँगी कि ये डस्टबिन है, जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं तो प्लास्टिक का, तो इसे हम घर पे बना सकते हैं। रिंगाल से बनता है ये। और ये गुलदस्ता है, इसमें हम कई प्रकार के फूल रख सकते हैं, डेकोरेशन के काम आता है ये जैसे लैंप है, इसके अंदर लाइट भी रख सकते हैं। और इस जैसे कुछ भी होता है पक्षी, इसके भी काम आ सकता है ये। और ये हमारे घर के सजावट के काम आ सकता है और इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, पेन, चाबी, जैसे चाबी का कुछ भी होता है ना, जो हमारी छोटी छोटी चीज़ होती है वो खो सकती है, इसलिए हम इसमें टांग सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम वंशिका रावत है, मेरे गांव का नाम छनान गांव है और मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रोतू की बेली में पढ़ती हूँ। हमारे 15 दिन का मिशन था। हमारे टीचर लोग ने हमको सिखाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। हमको ये शील्प के धागे से हमको ये सब बनाना सिखाया था। ये हमारा वेलकम हैंगिंग है, जिसको हम अपने दरवाजे के बाहर पे लगा सकते हैं और यहाँ पे हम अपने फूल डाल सकते हैं। और ये प्लास्टिक मुक्त है और हमने ये टोकरियाँ भी बनाई थी रिंगाल के उससे, और ये भी प्लास्टिक मुक्त है और इसको हमने रिंगाल के लकड़ियों से बनाया था ये टोकरी। और ये हमने लैंप भी बनाया था रिंगाल के उससे। और हम ये भी प्लास्टिक मुक्त है और हमको प्लास्टिक की चीज़ें ये नहीं करनी पड़ती। और ये डस्टबिन है, हमको प्लास्टिक के डस्टबिन यूज़ नहीं करने चाहिए और इसलिए हमने रिंगाल की ये भी प्लास्टिक की ये भी बना रखे डस्टबिन। धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी साहा है, मैं ग्राम सनप से आई हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है रोतू की बेली। सर ने हमें गुलदस्ता बनाना सिखाया, रिंगाल से बनता है और मैम ने हमें
ये बनाना सिखाया। इसमें अगर कुछ चीज़ हम संभालते नहीं हैं तो ये चाबी इसमें लटका सकते हैं, बहुत सारी चीज़। और ये डेकोरेशन के लिए भी काम आती है। और ये लैंप है, जैसे अब दिवाली आने वाली है तो दिवालियों में काम आते हैं ये। और ये प्लास्टिक मुक्त है। ये हमने टोकरी बनाई है, जैसे पूजा करते हैं तो फूल लाने के लिए, सब्जी रखने के लिए। और ये डस्टबिन है, जैसे हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम ला नहीं सकते हैं तो हम इसको घर पे बैठ के बना सकते हैं। और ये प्लास्टिक मुक्त है। सबसे पहले जो है न्यूज़ मिशन पहाड़ को आपका जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। मेरा नाम राजुली बत्रा है और मैं पुरोला से हूँ। तो जौनपुर टिहरी गढ़वाल के इस कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हमने जो 15 दिन का जो बालिकाओं को जो प्रशिक्षण दिया, वो प्रशिक्षण जो है बहुत रोचकपूर्ण रहा। बालिकाओं का उत्साह जो है देखने के लायक था, बहुत अच्छा जो है सराहनीय रहा और बालिकाओं ने जो बहुत अच्छे से जो है उसको सीखा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि इस प्रकार के प्रशिक्षण जो है हर जगह जो है बालिकाओं को जो है दिया जाए तो आगे आने वाले समय में जो है बालिकाएं घर पर ही अपने बिजनेस कहें या अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो इस प्रकार से जो है कई प्रकार के जो है आइटम तैयार कर सकती है, जिस प्रकार हम लोग कर रहे हैं। और जगह जगह जो जा कर के जो है बालिकाओं को जो है एक महिला सशक्तिकरण के रूप में जो है इनको आगे लाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। और ये जो है मैं सभी बालिकाओं को और विद्यालय के मैम का जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपके हमारे दर्शक है, आपके चैनल के दर्शक हैं, सबको नमस्कार करना चाहता हूं। और पहले पहाड़ मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर गांव की खबर को और शहर की खबर को जो अपने चैनल के माध्यम से पारदर्शिता कराता है। और यहाँ पे जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, यहाँ पे 15 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ वार्डम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें का यहाँ होता है, जिसमें हम रिंगाल, बांस, पिरोल, ब्यूटी पार्लर, बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, जिसमें अब जैसे हमारा मेन मकसद रहता है रिंगाल, बांस, पिरोल में जो हमारा प्लास्टिक मुक्त है, जैसे डस्टबिन हो गए, होम स्टे के लिए लैंप सेट हो गए, पेन स्टैंड हो गए, मोबाइल स्टैंड, ये बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जिससे बच्चे को उन पर इंटरेस्ट और रुचि रहती है, जिससे उनको अपना रोजगार के लिए एक बड़ा साधन उपलब्ध करा सकते हैं। मैं वार्डन कस्तूरबा गांधी रोतू की बेली से हूँ। हमारे छात्रावास में बालिकाओं के लिए हर समय ग्रांट आती है, जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वैसे तो हमारे छात्रावास में 2 साल से ये रिंगाल बांस का प्रशिक्षण विनोद कुमार जी द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं ने टोकरी बनाना और कई प्रकार के डस्टबिन हो गए, गुलदस्ते हो गए, ये चीज़ें बनानी सीखी हैं। और बड़े ही लगन व निष्ठा से इन्होंने हमारे बच्चों को प्रशिक्षण दिया और बच्चों ने उसका ज्ञान प्राप्त किया और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। मैं विनोद जी का धन्यवाद अदा करूंगी कि जिन्होंने हमारे बच्चों को इस रिंगाल और बांस के बारे में जानकारी दी है। साथ ही क्राफ्ट के विषय में राजुली मैम ने यहाँ पे बच्चों को 15 दिन तक ऊन और एक जो धागा होता है उससे जो है बच्चों को अनेक प्रकार के उपकरण बनाने सिखाए हैं, जो घरेलू उसमें काफ़ी काम आएंगे।